साम 23 का छिपा हुआ रहस्य जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ज्यादातर लोग इसे मिस कर जाते हैं। जय मसीह। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने साम 23 कितनी बार सुना है? शायद बचपन में सुना हो, या किसी अंतिम संस्कार में पढ़ा गया हो, या फिर मुसीबत के समय आपने खुद इसे याद किया हो, आराम की उम्मीद में। लेकिन सुनिए, साम 23 के अंदर एक छिपा हुआ रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी सच्चाई इतनी ताकतवर और जीवन बदल देने वाली कि जब आप इसे देखेंगे तो परमेश्वर को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। आप सोच रहे होंगे, क्या साम 23 सिर्फ इतना ही तो है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है? हाँ, वो सही है, लेकिन उसमें और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। क्या मैं आपको बताऊं कि इन 6 छोटी आयतों में छिपी है शांति की कुंजी? अराजकता में शांति, कमजोरी में ताकत, अनिश्चितता में आशा। क्या मैं कहूं कि अगर आप इस एक भजन को वैसा समझें जैसा परमेश्वर चाहता है, तो आपका उसके साथ रिश्ता पूरी तरह बदल सकता है। ज्यादातर लोग साम 23 को बस एक आरामदायक कविता मानते हैं, जब जिंदगी मुश्किल हो तो कहने के लिए कुछ अच्छा। लेकिन दाऊद सिर्फ सुंदर शब्द नहीं लिख रहे थे, वो एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई बता रहे थे। परमेश्वर कौन है और वो हमारे जीवन में कैसे काम करता है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम में से ज्यादातर कभी ठीक से नहीं समझ पाते। तो आज हम साम 23 की छिपी हुई ताकत को खोलेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप इसे ऐसे देखेंगे जैसे पहले कभी नहीं देखा। मैं पूरे दिल से मानता हूं, अगर आप इस सच्चाई को अपने अंदर उतरने दें तो ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तैयार हैं? चलिए डुबकी लगाते हैं। अध्याय 1, चरवाहे का भजन। संदर्भ समझना। ठीक है, साम 23 के छिपे रहस्य में गहराई से उतरने से पहले हमें पीछे हटकर संदर्भ समझना होगा, क्योंकि संदर्भ सब कुछ बदल देता है। साम 23 किसने लिखा? दाऊद राजा ने। हाँ, वही दाऊद जिसने गोलियत से लड़ाई की, राजा बना, बड़ी गलती की, फिर भी परमेश्वर के मन के अनुसार मनुष्य कहलाया। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि राजा बनने से पहले दाऊद एक चरवाहा था। वो सालों तक खेतों में भेड़ों की देखभाल करता रहा, शेरों और रीछों से बचाता, उन्हें रास्ता दिखाता, उनकी देखभाल करता। इसलिए जब दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा कहता है, तो वो कोई साधारण उपमा नहीं दे रहा, वो अपनी गहरी व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा है। दाऊद जानता था कि चरवाहा होना क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण भेड़ होना क्या होता है, पूरी तरह से उस पर निर्भर जो उसे चला रहा है। प्राचीन इज़राइल में चरवाहों का महत्व, चरवाही बड़ी बात थी। भेड़ें मूल्यवान थीं, ऊन, दूध, कभी कभी बलिदान के लिए। लेकिन भेड़ें बिना चरवाहे के पूरी तरह लाचार होती हैं, भटक जाती हैं, फंस जाती हैं, खाना पानी नहीं ढूंढ पाती, खुद का बचाव नहीं कर सकती। इसलिए चरवाहे सिर्फ देखभाल करने वाले नहीं, रक्षक, प्रदाता और नेता होते थे। मजबूत लेकिन कोमल, हमेशा झुंड पर नजर रखते, शिकारियों से लड़ने को तैयार। परिचित लगता है? बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर हम पर नजर रखता है। परमेश्वर खुद को चरवाहा क्यों कहता है? पूरे शास्त्र में परमेश्वर खुद को चरवाहा कहता है। भजन 100:3, हम उसकी प्रजा हैं, उसकी चराई की भेड़ें। यशायाह 40:11, वह अपने झुंड की चरवाही करता है जैसे चरवाहा करता है। वह मेमनों को अपनी बाहों में समेट लेता है। यहेजकेल 34:11-12, मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। और यीशु ने कहा यूहन्ना 10:11, मैं अच्छा चरवाहा हूं। क्यों? क्योंकि हम भेड़ों की तरह उसके बिना लाचार हैं। हम भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, गलत फैसले लेते हैं, खतरे की ओर बिना सोचे दौड़ते हैं। हमें एक चरवाहे की जरूरत है। चरवाहे और भेड़ों का रिश्ता। चरवाहा सिर्फ भेड़ों का मालिक नहीं होता, वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता है। वह उनका नाम लेकर बुलाता है। यूहन्ना 10:3, वह बोलता है और वे उसकी आवाज पहचान लेते हैं। और सबसे अच्छी बात, चरवाहा दूर से नहीं देखता, वह उनके साथ चलता है। दाऊद परमेश्वर के साथ ऐसा ही रिश्ता जानता था। इसलिए जब उसने साम 23 लिखा, तो वो दूर के निर्जन परमेश्वर के बारे में नहीं लिख रहा था। वो एक ऐसे परमेश्वर के बारे में लिख रहा था जो उसके साथ चलता है, उसे रास्ता दिखाता है, बचाता है, प्रदान करता है। इसलिए जब दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है,
वो सिर्फ काव्य नहीं कर रहा, वो विश्वास की घोषणा कर रहा है। और दोस्त, यहीं से साम 23 का छिपा रहस्य शुरू होता है। अब पहले पद में उतरते हैं और डिवाइन प्रोविजन का रहस्य खोलते हैं। अध्याय 2, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घट्टी न होगी। प्रावधान का रहस्य। सच्चाई बताऊं, हम कितनी बार महसूस करते हैं कि कुछ कमी है, पैसे की, दिशा की, प्यार की, शांति की, उद्देश्य की, कुछ न कुछ। और जब नहीं मिलता तो तनाव, चिंता, बेचैनी। लेकिन दाऊद कुछ क्रांतिकारी लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घट्टी न होगी। रुको, मतलब अगर परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं? कोई चिंता नहीं, कोई कमी नहीं? हाँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। घटी ना होगी का मतलब ये नहीं कि मुझे जो चाहूं वो मिलेगा। मतलब ये है कि चूंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे जो सच्चे में जरूरी है वो सब मिलेगा। बड़ा फर्क है। हिब्रू में वांट शब्द चेसर है, मतलब कमी, घटना, बिना होना। दाऊद कह रहा है, अगर परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो मैं कभी सच्ची जरूरत से वंचित नहीं रहूंगा। शांति चाहिए, वो देगा। ताकत चाहिए, वो प्रदान करेगा। बुद्धि चाहिए, वो देगा। प्रावधान चाहिए, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर सिर्फ प्रदाता नहीं, वह प्रदाता है। बाइबल में परमेश्वर का प्रावधान। बाइबल ऐसी कहानियों से भरी है जहां परमेश्वर ठीक वही देता है जो जरूरी है, कभी कभी सबसे अप्रत्याशित तरीके से। जंगल में मन्ना निर्गमन 16, जब इजरायलियों के पास खाना नहीं था, परमेश्वर ने आकाश से रोटी बरसाई। एलियाह और कौवे। एक राजा 17 सूखे में पक्षी खाना लाए। यीशु ने 5000 को खिलाया। मत्ती 14, 5 रोटियां और 2 मछलियां। परमेश्वर के हाथ में कोई समस्या नहीं। परमेश्वर ने कभी प्रावधान में चूक नहीं की और अब शुरू नहीं करेगा। समस्या हमारी है, हम चरवाहे पर शक करते हैं, हम कमी महसूस करते हैं क्योंकि हम पूरी तरह भरोसा नहीं करते। पैसे की चिंता करते हैं बजाय विश्वास करने के। भविष्य की फिक्र करते हैं बजाय उसकी अगुवाई पर भरोसा करने के। चीजों के पीछे भागते हैं सोचकर कि वो हमें पूरा करेंगी बजाय परमेश्वर में आराम करने के। जैसे भेड़ चरागाह से भटककर सोचती है कि बेहतर खाना मिलेगा, लेकिन क्या होता है? भटक जाती है, भूखी और असुरक्षित। भेड़ के लिए सबसे अच्छी जगह चरवाहे के पास है। आपके लिए भी परमेश्वर पर भरोसा करना। परमेश्वर के प्रावधान में कैसे चलें? 1, मान लो कि परमेश्वर तुम्हारी जरूरत पहले से जानता है। मत्ती 6:8, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए इससे पहले कि तुम मांगो। 2, आभार के साथ प्रार्थना करो। फिलिपियों 4:6-7। 3, पहले उसके राज्य की खोज करो। मत्ती 6:33। 4, उसकी टाइमिंग में आराम करो, उसकी देरी इनकार नहीं है। छिपा रहस्य, तुम्हारा चरवाहा ही काफी है। सच्चा रहस्य यह है, परमेश्वर खुद तुम्हारा प्रावधान है। जब दाऊद कहता है मुझे कुछ घटी न होगी, वो सिर्फ चीजों की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जब तक मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास सब कुछ है। दोस्त, ये तुम्हारे लिए भी सच्चाई है। दुनिया की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं सुरक्षा के लिए। कल की चिंता नहीं, तुम्हारा चरवाहा पहले से आगे है, सब सुनिश्चित कर रहा है। गहरी सांस लो, उस पर भरोसा करो और जान लो तुम कभी अकेले नहीं, क्योंकि तुम्हारा चरवाहा हमेशा तुम्हारे साथ है। अध्याय 3, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। विश्राम का रहस्य। सच्चाई कहूं, ज्यादातर हम विश्राम करना नहीं जानते। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हसल की पूजा होती है और मेहनत करो और करो और करो। ब्रेक लेते हैं तो भी दिमाग दौड़ता रहता है। बिल, डेडलाइन, रिश्ते, भविष्य। लेकिन सवाल यह है, अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम इतने बेचैन क्यों हैं? आपकी दाऊद लिखता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यह शांत लगता है, लेकिन गहराई में छिपी आध्यात्मिक सच्चाई है।
भेड़ें आसानी से क्यों नहीं लेटती? भेड़ें 4 चीजें होने पर ही लेटती हैं। 1. डर से मुक्त छोटी सी छाया या आवाज भी उन्हें घबरा देती है। 2. तनाव से मुक्त झुंड में झगड़ा हो तो बेचैन रहती हैं। 3. भूख से मुक्त भूखी भेड़ कभी आराम नहीं करती। 4. कीड़ों से मुक्त मक्खियां और परजीवी उन्हें परेशान करते हैं। देख रहे हैं, परमेश्वर हमें सच्चा विश्राम देना चाहता है, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से बेचैन हैं, डर से भरे, पुरानी शिकायतें पकड़े, परमेश्वर की उपस्थिति से भूखे, जीवन के शोर में खोए। तो परमेश्वर क्या करता है? वह मुझे बैठाता है कभी कभी, वो हमें जबरदस्ती विश्राम में ले जाता है। मुझे कभी कभी मान नानसीय सब सस्पीन। सोचिए, कितनी बार परमेश्वर ने आपको धीमा किया। काम स्ट्रैंड, इंतजार का मौसम, बीमारी, नौकरी छूटना, दरवाजा बंद होना। उस समय मुश्किल लगता है, लेकिन शायद वो आपको विश्राम दे रहा था। वो क्रूर नहीं, वो प्यार करता है। वो जानता है कि बिना विश्राम के आप जल जाएंगे। विश्राम का रहस्य। चरवाहे पर भरोसा। सच्चा विश्राम रुकना नहीं, भरोसा करना है। भेड़ें तभी लेटती हैं जब चरवाहे की उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करती हैं। वैसे ही हम सच्चा विश्राम तब तक नहीं पा सकते जब तक परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं करते। यीशु ने कहा, मत्ती 11:28-30, हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जो भी आपको बेचैन कर रहा है, डर, बोझ, तनाव, उसे परमेश्वर को सौंप दो। उसे हरी चराइयों में ले जाने दो। अच्छे चरवाहे के हाथों में आप सुरक्षित हैं, अंत में सांस ले सकते हैं। अध्याय 4 का वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। कल्पना करो, तुम एक शांत झील के किनारे खड़े हो। कोई लहर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस पूर्ण शांति। यह दृश्य दाऊद ने बनाया है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, लेकिन इसमें छिपा अर्थ है। भेड़ों को तेज बहते पानी क्यों नहीं चाहिए? भेड़ें तेज बहते पानी से डरती हैं। अगर गिर गईं तो ऊन भारी हो जाती है, डूब सकती हैं। अच्छा चरवाहा उन्हें खतरनाक नदियों पर नहीं ले जाता, शांत सुरक्षित पानी पर। हमारे लिए क्या मतलब? हम तेज बहते पानी में डूब रहे हैं। चिंता का, व्यस्तता का, सोशल मीडिया, खबरों का शोर, कोई शांत नहीं। लेकिन दाऊद कहता है, वह हमें शांत जल पर ले जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लगातार चिंता में रहें, वो आपको शांति में ले जाना चाहता है। यीशु, जीवित जल यूहन्ना 4, जो पानी मैं देता हूं उसका प्यास कभी नहीं लगेगी। दुनिया अस्थायी राहत देती है, पैसा, सफलता, रिश्ते। फिलिपियों 4:7, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। शांति में कैसे चलें? 1. चरवाहे को अगुवाई करने दो। शांति चीजों के पीछे भागने से नहीं, यीशु का अनुसरण करने से मिलती है। 2. शांत हो जाओ और जान लो कि वो परमेश्वर है। भजन 46:10-3, हर बात की प्रार्थना करो। फिलिपियों 4:6। 4. भरोसा रखो कि वो नियंत्रण में है। दुनिया अस्थिर है, परमेश्वर नहीं। छिपा रहस्य। शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति है। शांति सही परिस्थितियों में नहीं, सही चरवाहे में मिलती है। इसलिए यीशु तूफान में सो सकता था, पौलुस जेल में गा सकता था, दाऊद युद्ध में ये शब्द लिख सकता था। शांति आपके चारों ओर क्या हो रहा है उस पर नहीं, कौन अगुवाई कर रहा है उस पर निर्भर है। अगर यहोवा तुम्हारा चरवाहा है तो तूफान से डरने की जरूरत नहीं। आज गहरी सांस लो, तनाव छोड़ो, परमेश्वर को अगुवाई करने दो, उसकी शांति तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। अध्याय 5, वह मेरे जी में जी ले आता है। चंगाई का रहस्य। चंगाई का रहस्य। सच्चाई कहूं, जिंदगी हमें तोड़ देती है। निराशा, दिल टूटना, विश्वासघात, नुकसान,
कुछ घाव सालों पुराने हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, अंदर थके, खाली, सूने। लेकिन दाऊद लिखता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। न कि मैं खुद को बहाल कर लूंगा, न जिंदगी ठीक कर देगी, वह करता है बहाल करना। हिब्रू शव वापस लाना, ताजा करना, मरम्मत करना। जैसे भेड़ भटक गई, थक गई, गिर गई और उठ नहीं पा रही। चरवाहा आता है, उठाता है, बहाल करता है। बाइबल में बहाली की कहानियां। यूसुफ भाइयों ने धोखा दिया, गड्ढे में डाला, गुलाम बनाया, झूठा आरोप, परमेश्वर ने उसे मिस्र का शासक बनाया। अय्यूब सब कुछ खो दिया, परमेश्वर ने दुगुना दिया। पतरस यीशु को 3 बार इनकार किया, यीशु ने उसे बहाल किया, का नेता बनाया। अगर उनको बहाल किया तो तुमको भी कर सकता है। परमेश्वर कैसे बहाल करता है? 1, अपनी उपस्थिति से। भजन 16 का 11, तेरी उपस्थिति में पूर्ण आनंद है। 2, अपने वचन से। भजन 19 का 7, यहोवा का व्यवस्था आत्मा को जीवित करती है। 3, अपनी कृपा से। यशायाह 61 का 3, राख की जगह सुंदरता, विलाप की जगह आनंद का तेल। छिपा रहस्य। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, परमेश्वर की बहाली करता है। तुम टूटे हो, बहुत गलती की है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुआ। अगर सांस चल रही है तो वो अभी भी बहाल कर रहा है, काम कर रहा है, चंगा कर रहा है। आज चरवाहे को अपनी आत्मा बहाल करने दो। अध्याय 6, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। दैवीय दिशा का रहस्य। कभी खोया हुआ महसूस किया? अगला कदम क्या? क्रॉस रोड पर खड़े होकर पूछा, परमेश्वर किस रास्ते जाऊं? सबके साथ होता है, लेकिन साम 23 का 3 की खूबसूरत वादा। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। न कि मैं खुद समझ लूंगा, न उम्मीद है सही चुन लूं, वह अगुवाई करता है। न कुन कुन की, न कुन 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 कुन। धर्म के मार्ग, सही रास्ते, सबसे अच्छा रास्ता। लेकिन सही रास्ता हमेशा आसान नहीं। कभी परीक्षा, इंतजार, समझ ना आए। लेकिन अगर परमेश्वर अगुवाई कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। 1 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
111111 परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है? 1. अपने वचन से भजन 119 का 105 तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है। 2. पवित्र आत्मा से यूहन्ना 16 का 13 सत्य का आत्मा। 3. बुद्धिमान सलाह से नीतिवचन 11 का 14 सलाहकारों की बहुतायत में सुरक्षा है। 4. खुले और बंद दरवाजों से प्रकाशित वाक्य 3 का 7 जो वह खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता। अगर गलत रास्ता ले लिया, परमेश्वर छुटकारे का परमेश्वर है, वो गलत मोड़ों को भी सही जगह ले जा सकता है। रोमियो 8 का 28 सब मिलकर भलाई के लिए कार्य करते हैं, जैसे जीपीएस गलत मोड़ पर भी रिकैलकुलेट करता है। छिपा रहस्य तुम्हारा उद्देश्य तुमसे बड़ा है। अपने नाम के निमित्त ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारा जीवन उसकी महिमा के लिए है। लोग तुम्हारी कहानी देखकर परमेश्वर का हाथ देखें। आज जहां भी हो खोया या अनिश्चित भरोसा रखो, चरवाहा अगुवाई कर रहा है। सब समझने की जरूरत नहीं, बस उसका अनुसरण करो। अध्याय 7 चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, साहस का रहस्य सच्चाई कहूं, जिंदगी हमेशा हरी चराइयां और शांत जल नहीं। कभी कभी हम अंधेरी तराई में होते हैं, दर्द, नुकसान, अनिश्चितता, डर। उन पलों में पूछते हैं, परमेश्वर तू कहां है? लेकिन दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा,
क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ध्यान दो, वो कहता है तराई से बचाएगा नहीं, तराई में से गुजरते हुए भी डर नहीं। तराई की सच्चाई, परमेश्वर ने कभी वादा नहीं किया कि तराई नहीं आएंगी। यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:33, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर हिम्मत रखो, मैंने जगत पर जय पाई है। तराई जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही परमेश्वर सबसे बड़ा काम करता है। घोर अंधकार से भरी तराई, हिब्रू सल्मावित, गहन अंधकार, बीमारी, आर्थिक संकट, अवसाद, शोक, डर। लेकिन ध्यान दो, ये मृत्यु की तराई नहीं, मृत्यु की छाया की तराई। छाया चोट नहीं पहुंचा सकती, और छाया है तो प्रकाश पास है। अंधेरी तराई में भी परमेश्वर का प्रकाश चमक रहा है। डर के बिना तराई में कैसे सामना करें? तू मेरे साथ रहता है। साहस तराई से बचने से नहीं, जो साथ चल रहा है उसे जानने से आता है। दानियेल सिंहों की मांद में परमेश्वर था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में परमेश्वर था। पौलुस और सिलास जेल में परमेश्वर था। अभी तुम्हारी तराई में भी वो है। वो अंधेरे में नहीं छोड़ता, साथ चलता है। छिपा रहस्य, तराई अस्थाई है। मैं होकर चलूं, तुम फंसे नहीं गुजर रहे हो। भजन 30:5, रात में रोना रह सकता है, लेकिन सुबह आनंद आता है। जो तराई आज है वो हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर तुम्हें उसमें से निकाल रहा है, दूसरी तरफ विजय है। अध्याय 8, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अनुशासन और रक्षा का रहस्य। पहली नजर में यह आरामदायक नहीं लगता, सोंटा और लाठी अनुशासन के लिए। फिर दाऊद क्यों कहता है कि ये शांति देते हैं? छिपा रहस्य, परमेश्वर का अनुशासन और रक्षा क्रोध नहीं, प्यार की निशानी है। सोंटा, भारी लाठी, शिकारियों से बचाने के लिए। जब भेड़ पर हमला होता है, चरवाहा लड़ता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। यशायाह 54:17, कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं होगा। लाठी, लंबी छड़ी, मुड़ी हुई सिरे वाली भेड़ को वापस खींचने या धकेलने के लिए। परमेश्वर हमें सही दिशा में ले जाता है। अनुशासन, इब्रानियों 12:6, जिसे प्रभु प्रेम करता है उसे अनुशासित करता है। अच्छा माता पिता बच्चे को सड़क पर नहीं जाने देते, चरवाहा भेड़ को खाई में नहीं गिरने देता। छिपा रहस्य, अनुशासन का मतलब है तुम उसके हो। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरे लिए लड़ रहा है, अगुवाई कर रहा है, प्यार से सुधार रहा है। अनुशासन का विरोध मत करो, उसके लिए धन्यवाद दो। अगर वो सुधार रहा है तो प्लान अभी बाकी है। अध्याय 9, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। विजय का रहस्य। जाना नंबर साफ, एम डे राउंड डेजी। जिंदगी कभी कभी युद्ध जैसी लगती है। लोग मुड़ जाते हैं, विरोध, मन में दुश्मन की फुसफुसाहट, डर, संदेह। लेकिन दाऊद कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर दुश्मनों के सामने मेज क्यों बिछाता है? बाइबल में मेज, राजा द्वारा भोज तैयार करना, मतलब सम्मान, पक्ष और रक्षा। दुश्मन चारों तरफ हों, फिर भी परमेश्वर आशीष दे रहा है। छिपा रहस्य, दुश्मन तुम्हारी आशीष रोक नहीं सकते। परमेश्वर दुश्मनों को हटाता नहीं, उनके सामने आशीष देता है। यूसुफ के भाई परमेश्वर ने ऊंचा किया। दानियेल सिंहों के मुंह बंद। यीशु क्रूस पर जीत सोची, लेकिन 3 दिन बाद कब्र से निकला। दुश्मन क्या परमेश्वर ने तैयार किया, उसे रद्द नहीं कर सकते। क्यों दुश्मनों को देखने देता है? ताकि तुम्हारी विजय गवाही बने। लोग देखें कि परमेश्वर नियंत्रण में है। मेज पर कैसे बैठें? 1, भरोसा रखो, परमेश्वर लड़ रहा है। 2, दुश्मन की चाल में मत फंसो, डर, चिंता, अपमान। 3, परमेश्वर की सच्चाई खाओ, शांति, प्रावधान, उद्देश्य। अध्याय 10, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। दैवीय अनुग्रह का रहस्य। अब कुछ शक्तिशाली तेल से अभिषेक। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। अभिषेक का अर्थ। 1, अलग रखना, राजा, याजक, नबी को तेल से अभिषेक। दाऊद खुद चरवाहे से राजा बना। अगर तुम यीशु के अनुयायी हो तो तुम अभिषिक्त हो। 1 यूहन्ना 2:20। 2, चंगाई, तेल घाव भरने के लिए। परमेश्वर शारीरिक, भावनात्मक,
आध्यात्मिक चंगाई देता है। 3. रक्षा चरवाहे भेड़ों पर तेल मलते थे कीड़ों से बचाने के लिए। छिपा रहस्य, तुम पहले से अभिषिक्त हो। अभिषेक सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। परमेश्वर का हाथ तुम पर है। कटोरा उमंड रहा है, परमेश्वर बस काफी नहीं देता, उफान भर देता है। वो अबंडेंस का परमेश्वर है। यूहन्ना 10:10 अधिकता से जीवन। उफान में कैसे चलें? 1. स्रोत से जुड़े रहो, आशीष के पीछे नहीं, आशीष देने वाले के पीछे। 2. उदार दिल से जियो, नीति वचन 11:25 उदार व्यक्ति समृद्ध होता है। 3. आज्ञाकारिता में चलो, व्यवस्था विवरण 28:2। आज विजय, अनुग्रह और उफान में कदम रखो, क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, कोई योजना रोक नहीं सकता। अध्याय 11 निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। अनस्टॉपेबल आशीषों का रहस्य। जिंदगी अनिश्चित लगती है, एक पल सब अच्छा, अगले पल निराशा। लेकिन दाऊद डरता नहीं, घोषणा करता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। निश्चय न कि शायद, उम्मीद निश्चय। भलाई और करुणा, भलाई परमेश्वर का पक्ष, प्रावधान, करुणा उसका प्यार, क्षमा। छिपा रहस्य, परमेश्वर की आशीषें तुम्हारा पीछा करती हैं। हिब्रू में फॉलो रैड, पीछा करना, शिकार करना। आशीषें पासिव नहीं, तुम्हारा पीछा कर रही हैं। तुम्हें प्रयास नहीं करना, वो दौड़ कर आ रही हैं। उन अनस्टॉपेबल आशीषों में कैसे चलें? 1. चरवाहे के पास रहो, वचन, प्रार्थना, आज्ञाकारिता। 2. अच्छी उम्मीद रखो, भजन 27:13, मैं जीवितों की भूमि में यहोवा की भलाई देखूंगा। 3. परीक्षा में भी भरोसा रखो, यूसुफ का गड्ढा महल बना, अय्यूब को दुगुना मिला। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं, भलाई और करुणा तुम्हारा पीछा कर रही हैं। अध्याय 12, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अनंत सुरक्षा का रहस्य। 12 के पास अनंत सुरक्षा का रहस्य। अंतिम पद, सबसे शक्तिशाली, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्राचीन इज़राइल में यहोवा का धाम मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति। लेकिन दाऊद सिर्फ विजिट नहीं, सर्वदा वास की बात कर रहा है। छिपा रहस्य, अनंत जीवन अभी शुरू होता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना 17:3, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। अनंत जीवन मौत के बाद नहीं, अभी यीशु को जानने से। इसका क्या मतलब? जब पता है कहां जा रहे हो, तो इस जीवन से डर नहीं, मौत से डर नहीं, अनंत जीवन है। भविष्य से डर नहीं, भविष्य सुरक्षित है। अनंत दृष्टि से कैसे जियन? 1. परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़े रहो, आराधना, प्रार्थना, वचन। 2. स्थायी चीजों के लिए जियो, विश्वास, उद्देश्य, प्यार। 3. यीशु की आशा शेयर करो, सबको पता होना चाहिए कि अच्छा चरवाहा उन्हें बुला रहा है। अंतिम रहस्य, स्वर्ग हमारा घर है, ये दुनिया अंतिम नहीं, हम गुजर रहे हैं। सच्चा घर यीशु के साथ है। निष्कर्ष, चरवाहा जो कभी नहीं छोड़ता। साम 23 सिर्फ कविता नहीं, वादा है। एक चरवाहे की कहानी जो तुम्हारे साथ चलता है, लड़ता है, प्रदान करता है, बहाल करता है, घर ले जाता है। और सबसे सुंदर बात, ये सिर्फ दाऊद का चरवाहा नहीं, तुम्हारा भी है। अभी जहां भी हो, हरी चराई में, तराई में, दुश्मनों के बीच, चरवाहा पास है। वो कह रहा है, मेरा अनुसरण करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। क्या आज तुम उस पर भरोसा करोगे? चलो प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे चरवाहे होने के लिए धन्यवाद। हमें अगुवाई करने, प्रदान करने, रक्षा करने और हमारी आत्मा को बहाल करने के लिए धन्यवाद। हमें तुम पर ज्यादा भरोसा करने में मदद कर। जहां तू ले जाए वहां चलने में मदद कर। और याद दिला कि तेरी भलाई और करुणा हमेशा हमारे साथ हैं। यीशु के नाम में, आमीन। अगर ये आपके दिल को छू गया तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि साम 23 का रहस्य शेयर करने के लिए है। परमेश्वर आपको आशीष दे।